हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखने वाले हैं सेकंड ग्रेड का जो सिलेबस है वो जारी हो चुका है आपके संस्कृत विभाग का। संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट यहाँ का फर्स्ट पेपर देखने वाले हैं। पहले तो बात कर लेते हैं राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन अजमेर सिलेबस फॉर एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर टीचर, यानी कि जो वरिष्ठ अध्यापक हैं उनके लिए संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट से जो आपका सिलेबस जारी हो चुका है उसको देख लेते हैं। और प्योर हिंदी में देखने वाले हैं। यहाँ से आपको ये सिर्फ प्रति बताई गई है इंग्लिश की। पेपर फर्स्ट का जो है ये सिलेबस है, आप देख चुके होंगे। अब इसका हम हिंदी में सिलेबस देखने वाले हैं। चलिए तो हिंदी में सिलेबस देख लेते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि यहाँ से आपके किस प्रकार के प्रश्न जो है वो आने वाले हैं। तो आपके सीनियर अध्यापक वरिष्ठ अध्यापक के लिए पाठ्यक्रम है और ये आपके पेपर फर्स्ट का पाठ्यक्रम है संस्कृत शिक्षा विभाग का। चलिए इसको देख लेते हैं। पहले तो वरिष्ठ अध्यापक पद हेतु जो प्रतियोगी परीक्षा हेतु क्या क्या होने वाला है, हमारा पेपर का जो पैटर्न है वो किस प्रकार होने वाला है। तो यहाँ पर 200 अंकों का प्रश्न पेपर होगा और 2 घंटे का होगा। यहाँ पर 100 प्रश्न होंगे, यानी कि 100 इंटू 2, यानी कि प्रत्येक प्रश्न जो होगा वो 2 नंबर का होगा। नेगेटिव मार्किंग भी होगी और नेगेटिव मार्किंग जो होगी वो होगी आपके 1/3, यानी कि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए उस विशेष प्रश्न के लिए निर्धारित अंकों का जो है 1/3 अंक आपके लिए काट लिया जाएगा, यानी 1/3 जो है वो आपकी क्या है, नेगेटिव मार्किंग। इसके बाद में पेपर में कौन कौन से विषय शामिल होंगे और उसके कितने अंक होंगे ये भी आप देख सकते हो। यहाँ पर आपका जो राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामान्य ज्ञान है ये होगा 80 अंक का। और इसके बाद में राजस्थान की जो समसामयिकी मामले हैं, यानी कि जो करंट अफेयर्स है वो होगी 20 नंबर की। विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान ये होगा 60 अंक का। और शैक्षिक मनोविज्ञान जो है ये आपके जो साइकोलॉजी है वो 40 नंबर की होगी। कुल जो है आपका 200 नंबर का पेपर होगा। प्रत्येक प्रश्न जो है वो आपका 2 नंबर का होने वाला है। 100 प्रश्न जो है आपके यहाँ से आने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं अब विस्तृत सिलेबस जो है, इन 4 टॉपिक आपको दिए गए हैं। इन चारों में जो विस्तृत सिलेबस है वो किस प्रकार का है। तो राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं सामान्य ज्ञान, इसमें क्या है, सबसे पहले भौतिक विशेषताएं हैं, जलवायु, जल निकासी और वनस्पति, कृषि, पशुधन, डेयरी विकास, जनसंख्या वितरण, विकास, साक्षरता, लिंग अनुपात, जनजातियां, उद्योग, प्रमुख पर्यटन केंद्र। इसके बाद में राजस्थान की प्राचीन प्राचीन संस्कृति, सभ्यताएं हैं आपके, विशेष रूप से 4 ही सभ्यताएं हैं, कालीबंगा है, आहड़, गणेश्वर और बैराट है। 8वीं से 18वीं शताब्दी तक का राजस्थान का इतिहास है। इसमें आपके राजस्थान के इतिहास में आपको क्या क्या देखना है, गुर्जर प्रतिहार देखने हैं, अजमेर के चौहान और दिल्ली सल्तनत के साथ में संबंध देखना है, मेवाड़, रणथंभौर और जालोर का। और राजस्थान और मुगल में आपको सांगा, प्रताप, ये मेवाड़ के हो गए, आमेर के मानसिंह और मारवाड़ के चंद्रसेन, बीकानेर के राय सिंह, मेवाड़ के राज सिंह, ये आपको देखने हैं। और इसके बाद में है राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम का जो इतिहास है उसमें 1857 की क्रांति है, राजनीतिक जन जागृति है और प्रजामंडल मूवमेंट यानी प्रजामंडल आंदोलन है, किसान और जनजातीय आंदोलन है, राजस्थान का एकीकरण भी इसमें है। और समाज और धर्म की बात करते हैं, इसमें लोक देवता और देवियाँ दोनों हैं, राजस्थान के संत हैं, वास्तुकला में मंदिर, किले और महल हैं, पेंटिंग्स में विभिन्न स्कूल्स जो हैं वो आएगी आपकी पेंटिंग्स में। और इसके बाद में मेले और त्यौहार हैं, रीति रिवाज, पोशाकें, आभूषण, लोक संगीत, नृत्य, भाषा साहित्य की बात करें तो इस भाषा साहित्य भी इसमें होने वाला है। इसके बाद में राजनीति की बात कर लेते हैं। पॉलिटिकल साइंस में राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था में राज्यपाल का कार्यालय है, राज्यपाल का ऑफिस, उसमें भूमिका और कार्य, मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल, राज्य मंत्रिपरिषद इसमें होने वाली है, राज्य सचिवालय, मुख्य सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग और संगठन, इसका संगठन और इसकी भूमिका, राज्य मानवाधिकार आयोग, पंचायती राज जो है इसमें होने वाला है। और पंचायती राज में स्थानीय जो स्वशासन प्रशासन है, स्थानीय स्वशासन वो देखना है। राजस्थान में जो राज्य विधानसभा है, विधानसभा को भी हमें विशेष रूप से देखना है। करंट अफेयर्स में क्या देखना है राजस्थान में, और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, खेल पहलुओं से संबंधित राज्य स्तर पर प्रमुख वर्तमान मुद्दे और घटनाएं जो है यहाँ पर करंट अफेयर्स में देखने हैं। और विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान में क्या देखना है, तो विश्व के संदर्भ में महाद्वीप है, महासागर है, उनकी विशेषताएं, वैश्विक पवनें हैं, पवन प्रणाली, पर्यावरणीय मुद्दे और रणनीतियां, वैश्वीकरण और उसके प्रभाव, जनसंख्या वितरण और प्रवासन। भारत में क्या देखना है, भौतिक विशेषताएं, मानसूनी प्रणाली, जल निकासी, वनस्पति और ऊर्जा संसाधन। और भारतीय इकोनॉमिक्स की बात करें तो भारत में कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र में वृद्धि और विकास। भारत का विदेश व्यापार है, रुझान, संरचना और दिशा। इसके बाद में भारतीय संविधान की बात करें तो राजनीतिक व्यवस्था और विदेश नीति, विशेष रूप से 1919 और 1935 के भारत सरकार अधिनियम के विशेष संदर्भ में भारत का संवैधानिक इतिहास देखना है, 1919 और 1935 का अधिनियम देखना है। राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी की भूमिका आपको विशेष रूप से देखनी है। भारतीय संविधान में बात करें तो डॉक्टर अंबेडकर की भूमिका और संविधान का निर्माण, इसकी मुख्य विशेषताएं, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, नीति निर्देशक तत्व हैं, डीपीएसपी, वो देखने हैं। भारतीय राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के ऑफिस और
राजनीतिक दल और दबाव में यहाँ पर देखने हैं। भारत की विदेश नीति के सिद्धांत हमें पता होने चाहिए और इसके निर्माण में नेहरू जी का, पंडित नेहरू का जो योगदान है वो देखना है। भारत में यूएन और संयुक्त राष्ट्र संघ वैश्वीकरण के संदर्भ में जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उभरते हुए रुझान जो है यहाँ पर हमें देखने हैं। साइकोलॉजी की बात करें तो यहाँ पर आपको शैक्षिक मनोविज्ञान, इसका अर्थ दायरा, शिक्षक के लिए निहितार्थ, कक्षा स्थितियाँ, और वृद्धि और विकास है शारीरिक और भावनात्मक, संज्ञानात्मक, नैतिक और सामाजिक विकास की शिक्षार्थी अवधारणा का विकास। सीखना, इसमें लर्निंग में क्या है, इसके अर्थ और प्रकार, अधिगम में सीखने के विभिन्न सिद्धांत, एक शिक्षक के लिए निहितार्थ, सीखने का हस्तांतरण, सीखने को प्रभावित करने वाले कारक और रचनात्मक शिक्षा यहाँ पर होने वाली है। और व्यक्तित्व में भी क्या है, और अर्थ है सिद्धांत, माप, समायोजन और उसका तंत्र और कुछ समायोजन। बुद्धिमत्ता और रचनात्मकता का अर्थ सिद्धांत और माप, सीखने में भूमिका, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, अवधारणा और अभ्यास। प्रेरणा में क्या होने वाली है, तो आपके सीखने की प्रक्रिया में अर्थ और भूमिका, साथ ही उपलब्धि, प्रेरणा, व्यक्तिगत अंतर, अर्थ और स्रोत, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा, प्रतिभाशाली, धीमी गति से सीखने वाले और अपराधी बच्चे यहाँ पर देखने हैं। और शिक्षा में अवधारणा और निहितार्थ, आत्म अवधारणा, दृष्टिकोण, रुचि और आदतें, योग्यता, सामाजिक कौशल। इस प्रकार हमारा ये जो विस्तृत सिलेबस है ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है और ये इसी हिसाब से आपको संस्कृत विभाग की सेकंड ग्रेड का ये फर्स्ट पेपर का सिलेबस है, तो उसी हिसाब से आपको तैयारी करनी है। यहाँ पर जो है हमने ये विस्तृत सिलेबस देख लिया है। इसी से संबंधित जो है हम आपके क्लास भी सेकंड ग्रेड की जो है देखने वाले हैं, तो आप हमारी क्लासों को भी थोड़ा सपोर्ट कीजिए, थोड़ा प्रेम दीजिए हमें भी, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हमारा चैनल भी थोड़ा सा जो है आपको जो है एजुकेशनल चैनल में थोड़ी काफ़ी जो है मदद मिल सके। चलिए इसी के साथ आज की इस क्लास को एंड करते हैं और आशा करता हूं कि ये आपको सिलेबस जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। और विशेष रूप से आपको ध्यान यही रखना है कि 200 अंकों का होगा, 2 घंटे की अवधि होगी पेपर प्रश्न पत्र की, और साथ ही 100 प्रश्न जो है इसमें आने वाले हैं, 100 प्रश्न। विशेष रूप से ज़्यादा कोई बदलाव है नहीं, अपनी जो सामान्य शिक्षक भर्ती होती है जो सेकंड ग्रेड की, उसी हिसाब से आपका जो है ये पेपर होने वाला है। तो आप यदि सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो आप साथ ही साथ संस्कृत शिक्षा विभाग की जो है ये तैयारी भी आप कर सकते हो। इसमें आपको करनी चाहिए ये, क्योंकि सेम सिलेबस है आपकी। आगे वाली जो भावी 2025 में जो सेकंड ग्रेड की परीक्षा होने वाली है उसके लिए आपका जो ये तैयारी होगी ये एकदम रामबाण साबित होगी और उसमें आपका सिलेक्शन होने से जो है कोई रोक नहीं सकता। चलिए इसी के साथ अब क्लास को एंड करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।